अपने आपको सीधे रास्ते पे, लोग आपसे नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ ना करें। सीधे सीधे रास्ते और वाम का साथ दें, लोगों का साथ दें, लोगों के साथ चलें, आपका ये काम बनता है। ठीक है, ये ले जनाब, मैसेज मैंने कर दिए साथ। ये कम से कम इसको अपनी निस्बत का हया करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन ज़हन में रख लें कि जब इंसान जालिम बनता है ना तो वो सिलसिला और निस्बत भी कट जाती है, फिर वो रह जाती है, फिर खत्म हो जाती है। फिर नबी का भी बेटा होना तो अल्लाह कहते हैं नौलैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल में से नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये चीज़ है कि सैयद होना कोई बात नहीं है, सैयद ज़्यादा बने, मुसलमानों के लिए कोई काम करें। हमारे जो सैयद फैमिली है उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। ठीक है, ये चीज़ सोचिए। आगे ये सुने। वो मेरे हाथ का छोड़ा हुआ परिंदा है, मैं जानता हूँ तेरी उड़ान कहाँ तक है। कहाँ तक है? लगी समझ? हमको पता है कि इनकी उड़ान कहाँ तक, अमेरिका तक। इससे आगे आगे समुंदर आगे गड़क हो जाएंगे। ये वफा का तब और HEC वाले और महकमा हेल्थ पर लटन पड़ा सब कुछ, ये जाली लोग यूनिवर्सिटी वाले, इनकी उड़ान कहाँ तक है? अमेरिका तक। आगे क्या गड़क होना है? हमारे पास तो रास्ता है तिब्बे नबवी नारा है, हमारे आगे रास्ते खुले के खुले हैं। हम आगे हमारे, अगर हम शहादत की मौत मारते हैं तो आगे हमारा इस्तकबाल भी वैसे ही होना है। तो इनके पास इधर भी मौत है, आगे भी मौत है। दज्जालियों की यही हाल होना ना। ये एक और सुने। हमारे सवाल के शौकीन हमारे उरूज पर ही इंतकाल कर जाएंगे। हमारे सवाल, वाह सुने जरा, हमारे सवाल के शौकीन। क्या कह रहा है ये कह रहा है हमारे जवाल के शौकीन। हमारे जवाल के, जो हमें कहता है कि हम हमारा जवाल देखना है, शौक रखा हुआ है ना, उन्होंने अपना शौक रखा हुआ है। आगे सुने, हमारे जवाल के शौकीन, हमारे उरूज पर ही इंतकाल कर जाएंगे। हमारा जब रूज आएगा ना उस पर इंतकाल कर जाएंगे। देखना सब खत्म हो जाएंगे। जब तिब्बे नबी के सेंटर डलने हैं, ये सब की हवा बंद हो जाएगी, वफा का हमारे अंडर आ जाएगी और पूरी मेडिकल माफिया को चेक करना, तो इनकी देखे ऑटोमेटिकली इनकी मौतें शुरू हो जानी, इन्होंने खुदकशियां करनी शुरू कर देनी है। ये इस वजह से मैसेज किया, ये सुने जरा फिर। हमारे सवाल के शौकीन, हमारे उरूज पर ही इंतकाल कर जाएंगे। लगी समझ? हमारे रूज पे इंतकाल कर जाएंगे। ये ले, उफ अल्लाह, ये ले, ये सोच खत्म करने आ गया डॉक्टर में लेके आई है कि हमारी जो अक्सर बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की बीमारी है, शुगर है, जोड़ों के दर्द होते हैं, यहाँ तक कि कुछ जो कैंसर की भी उनकी अकसाम होती है, तो उनकी बुनियाद में या उनकी जड़ में जो चीज पड़ी होती है, जो वजह बन रही होती है, वो होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये अक्सर स्टडीज में भी सामने आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है वो कुछ ऐसे फल खाएं, कुछ आप ऐसे खाने खाएं, कुछ आप ऐसी चीजें खाएं कि जिनके अंदर कोरोना के ऊपर ये दवाइयां अपनी बेच रहा था, वो व्यक्ति ने बेच रहा था। अब ये आ गया जी ऑर्गेनिक चीजों पे, फल बेचे, फल खाएं, वो खाएं। आगे दिखाता हूँ ये क्या खिलाने लगा है, ये आपको दिखाता हूँ कि ये क्या खिलाने लगा है। इसमें होने वाली इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और इसके फायदे आपके दिल को कैसे होता है कि ब्लड प्रेशर को ये बेहतर रखती हैं और खून की जो नालियां उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश है उसको भी कम करती हैं, तो जिससे आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है और दिल के अटैक कम होते हैं। इसी तरह से आपके दिमाग की जो सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, उनको ये बेहतर रखती हैं। और जो दिमाग की एजिंग होती है, ब्रेन एजिंग होती है, दिमाग के बूढ़े होने का अमल है, तो उसको भी कम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो इससे आपके दिमाग की सेहत बेहतर रहती है। इसी तरह से आपका जो वेट होता है उसमें बहुत फायदा मिलता है। जो स्ट्रॉबेरीज की खास बात ये होती है कि इनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे फीलिंग इफेक्ट मिलता है। फीलिंग इफेक्ट का मतलब है कि आप इनको खाने के बाद काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती। अब आप ये सोचें, ये तो तंदुरुस्त आदमी जो मर्जी खा लेगा, ठीक है। तो मेरे फोटो का भी डॉक्टर प्यारे, मेरे प्यारे फोटो का भी जली माव, क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा प्यार वाला लफ्ज इस्तेमाल करें, तो मेरे प्यारे मैं जब ऐसा ले इस्तेमाल करूंगा ना लोग हंसेंगे। ये आप किधर चले गए?
तो मेरे प्यारे फोटोकॉपी जली डॉक्टर साहब, जली माफिया साहब, सेलमैन साहब, मुझे ये बताओ, तंदुरुस्त आदमी तो जो मर्जी खाएगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब कोई बीमार होगा तो उसका क्या करेंगे? उसको स्ट्रॉबेरी खिलाएंगे, उसको बादाम खिलाएंगे, उसको अमरूद खिलाएंगे, उसको सेब खिलाएंगे, उसको सब्जी खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? उसको पपीया खिलाएंगे। जब बीमार आदमी होगा उस वक्त क्या करेंगे? उसको ये सारी चीजें खिलाएं ना, उसको सही करके दिखाएं ना, तो वो तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपने वो बताया ना कि इलाज बिल ग़िज़ा की डिग्री, वो आपकी बढ़ गई। बीमार आदमी का इलाज है ना, वो सिर्फ हकीम करेगा, याद रखें। हकीम के अलावा कोई जम के भी आएगा नहीं कर सकता। जितना मर्जी ये डिग्री प्रोग्राम लाएं, गत्ते बेचें, गत्ते बांटें, जो मर्जी करें, चाहे BEMS का बाप निकालें, BEMS फलाना निकालें, टमकाना निकालें, हकीमों के अलावा कोई आपका हेल्थ का काम नहीं कर सकता, कोई आपको हेल्थ नहीं दे सकता। ये लिख लें, ये लाइमोर है, चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को। देखो फिर मेरी जोशीली स्पीच होगी, क्यों? क्योंकि इनकी गलत कार्यों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है कि ये समझते हैं हम बेवकूफ ये लें। और खास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मैग्नीशियम होता है। अब ये देखें कि मैग्नीशियम भी आपके ब्लड प्रेशर और हड्डियों के लिए जरूरी है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, फैटी फिश का जिक्र करते हुए, कि उसके अंदर बेहतरीन किस्म की एंटीऑक्सीडेशन की सलाहियतें होती है। अब आपकी सेहत को क्या क्या फायदे मिलते हैं अगर आप नट्स को, बादाम अखरोट को और ये चिया सीड्स को और फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करते हैं? इससे एक तो आपको ये फायदा होता है कि आपकी जो दिल की सेहत बेहतर होती है, क्योंकि दिल के बीमारियों का अटैक कम हो जाए। मैंने आपको क्या बोला, पाकिस्तानी हो? मैंने आपको क्या बोला?